10 करोड़ के लिए रामकोला गोलीकांड हुआ, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है जब 44 करोड़ बाकी है। बकाया था रामकोला चीनी मिल पर और चीनी मिल मालिकों ने कहा था कि हम रामकोला चीनी मिल नहीं चलाएंगे। आज वही स्थिति कप्तान किसान शहीद दिवस के अवसर पर किसान नेता राधेश्याम सिंह ने किसानों के गन्ना मूल्य जो बकाया है उसको लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आइए उनसे जानते हैं कि ज्ञापन में उन्होंने क्या कुछ बातें की हैं और क्या कुछ मांगे हैं उनकी, जो वो ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी से कर रहे हैं। अच्छा, आपने क्या कुछ मांगे रखी है अपने ज्ञापन में? आज 10 सितंबर है, 10 करोड़ बकाया था रामकोला चीनी मिल पर और चीनी मिल मालिकों ने कहा था कि हम रामकोला चीनी मिल नहीं चलाएंगे। आज वही स्थिति कप्तानगंज चीनी मिल पर है। 44 करोड़ बकाया है गन्ना मूल्य वर्ष 21-22 का और चीनी मिल मालिक संकेत दे दिया है कि हम मिल नहीं चलाएंगे। हमारी मांग है कि किसानों का बकाया गन्ना मूल्य मिले और वर्ष 22-23 सीजन में पेराई भी चीनी मिल का हो, चाहे सरकार को ऋण देना पड़े तो ऋण दे, लेकिन चीनी मिल भी चलावे और बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करे, अन्यथा यहाँ के किसान तैयार होंगे तो मेरे नेतृत्व में अहिंसक लड़ाई, गांधीवादी लड़ाई कप्तानगंज की धरती से लड़ी जाएगी। अच्छा, जैसे योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सरकार किसानों के लिए बहुत सारे काम की है, आप खुद मंत्री भी रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सरकार के काम को? आपके सामने उदाहरण है कप्तानगंज गोरखपुर मंडल की ये चीनी मिल, जिस एक चीनी मिल पर 2021-22 का 44 करोड़ बाकी हो, उन किसानों के अंदर के दर्द को जानिए, किसानों का कितना दुख होगा कि आज गन्ने का दाम नहीं मिला। 10 करोड़ के लिए रामकोला गोलीकांड हुआ, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है जब 44 करोड़ बाकी है। मेरी सीधे मांग है मुख्यमंत्री जी से कि कप्तानगंज चीनी मिल के बकाया का भुगतान हो और चीनी मिल किसी कीमत पर चले। अच्छा, हाटा की हमने एक खबर दिखाई थी, हमने एक खबर हाटा की एक खबर दिखाई थी हमने, ढाड़ा चीनी मिल के पास हाटा नगर पालिका एक धर्म कांटा बनवा रही थी। 4 साल हो गया है धर्म कांटा के लिए, न तो मशीन लगा है ना कोई वहाँ पे काम हुआ है, तो उसके लिए क्या कुछ आवाज़ आप उठा रहे हैं? जब मैं एमएलए था तो रामकोला चीनी मिल में भी धर्म कांटा था और ढाड़ा चीनी मिल में भी धर्म कांटा था। आज वो लोग इसका जवाब दें जो लोग ये कहते थे कि समाजवादी सरकार में घटतौली होती थी, वो धर्म कांटा इस समय कहाँ है? धर्म कांटा सब चीनी मिलों में रहना चाहिए। किसान पूरी तरह से स्वतंत्र है कि धर्म कांटे पर भी तौल करा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर भी तौल करा सकता है किसानों को अपनी संतुष्टि के लिए। और कौन सा चीनी मिल? और लक्ष्मीगंज चीनी मिल में भी रामचंद्र सिंह लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ सपोर्ट उनके लिए आपका दिख रहा है? देखिए, लक्ष्मीगंज चीनी मिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1996 में माननीय कल्याण सिंह जी ने बंद किया और रामकोला खेतान एक साथ बंद हुई। तब मैं निर्दल एमएलए था रामकोला से। मैंने चीनी मिल के एमडी को बंधक बनाया रामकोला में। कामरान रिजवी IAS अधिकारी थे और मैंने इतना बड़ा आंदोलन किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को अपने कैबिनेट के फैसले को वापस लेना पड़ा। और जब तक मैं रामकोला से विधायक रहा, लक्ष्मीगंज और रामकोला चीनी मिल चलाया। 2007 में जब मैं चुनाव हार गया तो ये चीनी मिल बसपा की सरकार में बंद हुई। लक्ष्मीगंज और रामकोला, ये चीनी मिल वहाँ आंदोलन से नहीं चलेगा। इस चीनी मिल के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने आंदोलन करना पड़ेगा, तब चीनी मिल चलेगा और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग आंदोलनकारी हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि आंदोलन से ही देश आज़ाद हुआ। आंदोलन से बड़े काम हो सकते हैं। आंदोलन हर व्यक्ति को करना चाहिए। लोकतंत्र में गांधी का हथियार आंदोलन ही रहा। आंदोलन से आज़ादी मिली है, आंदोलन से हम हर चीज़ पा सकते हैं।
लेकिन इस सरकार में आंदोलन को मुकदमा दर्ज करके दबाया जा रहा है। आज हमारे ऊपर इतने मुकदमे हैं कि हमें हफ्ते में 4 दिन कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। ये सरकार मुकदमे पर मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज करती है, लेकिन बगैर मुकदमे की परवाह किए हम जनता के लिए सड़कों पर हमेशा आंदोलन करते हैं। हम मुकदमे को आभूषण समझते हैं। अच्छा, किसान शहीद दिवस पर क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं किसानों को? किसान शहीद दिवस अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ने का ऊर्जा देता है। वह आंदोलन जो पूरे देश और दुनिया को हिला दिया था, वो आंदोलन जिसको BBC लंदन ने लगातार 24 घंटा बोला था, वो आंदोलन जो सरकार को मजबूर किया कि 72 घंटा कर्फ्यू लगा था, उस कर्फ्यू को भी रामकोला के बहादुर लोगों ने तोड़ने का काम किया था। कर्फ्यू का भी मुकाबला किया था। गोली से लोग नहीं डरे थे रामकोला के लोग। इसलिए उन शहीद लोगों को मैं सलाम करता हूँ। बहादुर किसान जो आंदोलन में शामिल थे उनको बधाई देता हूँ। और रामकोला का वो किसान आंदोलन पूर्वांचल और देश और दुनिया के लोगों को दिशा देने का काम करता है। तो ये राधेश्याम सिंह जी थे जो कप्तानगंज में आज किसान शहीद दिवस के अवसर पर कप्तानगंज चीनी मिल में जो किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है उसको लेकर ज्ञापन देने आए हुए थे। हमने उनसे बात की और उनकी बातों को आपको सुनाया। तो ऐसे ही और भी क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं और उनका जो भी कार्य है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो पेज पर बने रहिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।